આવશે। એવા જનપ્રેરક, માર્ગદર્શક અને દીર્ઘદ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેઓના સંબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ। नमस्ते। ये परा बदा मजामा? हाँ, હવે જરા તમારી ક્ષમા માંગીને શરૂઆતમાં થોડું મારે હિન્દીમાં બોલવું પડશે। બાબા બન્યા है तो हिंदी बोलना पड़ेगा ना, કારણ કે આ મીડિયાવાળા મિત્રોની વિનંતી હતી કે સાહેબ હિન્દીમાં બોલો તો સારું। तो મને થયું કે બધું તો નહીં પણ થોડું ઘણું જરા એમને હાચવી લઈએ। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र सिंह पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री भाई जगदीश पंचाल, इसी धरती के संतान श्री कीर्ति सिंह वाघेला, श्री गजेंद्र सिंह परमार, सांसदगण श्री परबत भाई, भरत सिंह डाभी, दिनेश भाई अनावड़िया, बनास डेयरी के चेयरमैन, ऊर्जावान मेरे साथी भाई शंकर चौधरी, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, मां नड़ेश्वरी और मां अंबाजी की इस पावन धरती को मैं शत शत नमन करता हूं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। शायद जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया होगा कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था। आपके आशीर्वाद, मां जगदंबा की भूमि की माताओं के आशीर्वाद मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है, अनमोल शक्ति का केंद्र है, अनमोल ऊर्जा का केंद्र है। मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 1-2 घंटे में मैं यहां अलग अलग जगहों पर गया हूं। डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला। इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं। और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपये कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है।